बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज 10A। हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिक ज्योमेट्री। गिवन दैट AOB एंड COD आर द टू स्ट्रेट लाइंस। दिस इज L1 AOB and this is L2 straight line COD. Find the values of unknowns in each of the following figures. इट्स ए पार्ट में जो हमारे पास वेरिएबल ए एंड बी है, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो है ना बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 103 यानी 2B प्लस 13 इज इक्वल टू 103। इसकी जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है दैट इज़ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। टू बी डिग्री इज इक्वल टू, इधर जाके ये माइनस होगा 1 और 3 माइनस 13 इट इज 90 डिग्री। बी डिग्री इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 45 डिग्री। अब इसमें जो इसी ए पार्ट में जो सेकंड वेरिएबल है हमारे पास दैट इज ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल विद द स्ट्रेट लाइन COD। इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे सम ऑफ एंगल्स along straight line COD। इट इज इक्वल टू 180। इनके एंगल्स को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी COD में हमारे पास है 103 प्लस 7A इज इक्वल टू 180। इसको माइनस करेंगे इस साइड पे लाके, इट विल बी 7A इज इक्वल टू 180 माइनस 103 इट इज 77 डिग्री इज इक्वल टू 7 टाइम्स A। 77 whole thing divided by 7 it is A is equal to 11। इधर से हमारे पास जो रिक्वायर्ड अननोन से इसमें A की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई है और B की हम प्रीवियस फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 45 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ A पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका बी पार्ट अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में भी हम जो ना इसकी जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज AOB, इसमें जो हमारे पास D एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज सम ऑफ एंगल्स along straight line AOB is equal to 180 डिग्री। B plus this 62
प्लस 49 डिग्री इज इक्वल टू 180, डी प्लस 111 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हमने ऐड किया। अब इधर ले जाके जब माइनस करेंगे, डी डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 111 and it is 69 degree after subtraction. This is the required answer of its D unknown. अब इसी के अंदर हमारे पास जो C और E भी हमारे पास अननोन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो D है ये ऑपोजिट किसके है, 3C के। तो इसको हम पुट कर देते हैं, D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ C, और D की वैल्यू हम जो ना प्रीवियस इस पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। D की वैल्यू 69 है, 3 टाइम्स C, 69 over 3 is equal to C, and it will be 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 23 degree is equal to C. This is the required angle. अब इसी में हम E एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। E एंगल जो है ये हमारे पास, अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल अलोंग द स्ट्रेट लाइन AOB। इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दैट विल बी सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन AOB, that is 180 degree. 3C plus E is equal to 180 degree. 3C की वैल्यू हम 23 फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस E हमें रिक्वायर्ड है, इट इज 69 प्लस E इज इक्वल टू 180। 69 को इधर हम माइनस करेंगे, E इज इक्वल टू 180 माइनस 69, इट इज 111। E की जो आंसर है हमारे पास, दैट इज 111 डिग्री। अभी इसका हम जो ना सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी सी पार्ट में जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इसमें एफ और जी वेरिएबल्स हैं। इनकी एफ की और जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए जो हम थ्योरम यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये ऑपोजिट एंगल के इक्वल है। 2F प्लस 35 इज इक्वल टू 7F प्लस 5। अब हम जो 5 है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और F वाली टर्म्स को हम राइट साइड पे मूव कर देंगे, तो इनकी साइंस भी चेंज हो जाएंगी। इट विल बी 35 माइनस 5, 7F माइनस 2F, इट इज़ 5F and it is 30 divided by 5, it is equal to F, and F is equal to 6। हमारे पास जो इसकी F की वैल्यू है दैट इज 6, और इधर से अब हम G की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम जो इसमें यूज़ करेंगे थ्योरम, दैट इज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है AOB, तो इसके जो एंगल है वो हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे। सम ऑफ एंगल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन on a straight line AB is equal to 180 degree. फाइव जी प्लस 18 प्लस 2F प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। इधर F की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, दैट इज 6 डिग्री, वो पुट करेंगे तो इधर से G की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। 18 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। It is 5G plus 18 plus 12 plus 35 is equal to 180। 5G को एज इट इज लिखेंगे। 18 plus 12 it is 30 plus 35 it will be 65 is equal to 180। इसको माइनस करेंगे इस साइड पे। 5G is equal to 180 minus 65। 180 minus 65 it is 115। 5G is equal to 115 degree। G is equal to 115 whole thing divided by 5 it is G, और G की वैल्यू हमारे पास इधर से आ गई है डिवाइड करने के बाद 23। इट इज़ द फाइनल आंसर। G की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई है और F की वैल्यू हम प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज़ 6। भी हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डी पार्ट में हमने इसमें वेरिएबल H, I एंड J वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम I वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक लाइन है AB, स्ट्रेट लाइन AB। इसमें जो हम यूज़ करने जा रहे हैं थ्योरम, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB। दैट इज इक्वल टू 180। तो इस पे हम एंगल जो है टोटल यहाँ से लेके जहाँ तक इसको ऐड करेंगे, इट इज 2I प्लस 104 प्लस 32 is equal to 180। 2I plus 104 plus 32 136 2I is equal to 180 minus 136, it is 44 degree is equal to 2I। (44 over 2) it is 22, it is value of I।
नेक्स्ट इसका जो हमारे पास जे वैल्यू है ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो ना देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई 2i के इक्वल है ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स। टू आई इज इक्वल टू जे, जो इसमें थ्योरम यूज किया हमने दैट इज ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स। टू इंटू आई की वैल्यू हमारे पास 22 है इज इक्वल टू जे एंगल, जे इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एच के लिए हम यूज करेंगे ये स्ट्रेट लाइन ए ओ बी। इसका टोटल एंगल जो है वो ऐड हो जाएगा, ये जहां से लेके जहां तक ये वाला एंगल हम यूज करेंगे। इट विल बी फॉर एच sum of angles along a straight lines it is equal to 180। इनके सारे एंगल्स को ऐड करेंगे। इट इज एच प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस जे डिग्री इज इक्वल टू 180। एच प्लस 90 प्लस 24 और जे की वैल्यू प्रीवियस पार्ट में हमने फाइंड आउट किया दैट इज 44 डिग्री इज इक्वल टू 180। एच प्लस 158 इज इक्वल टू 180। एच इज इक्वल टू 180 माइनस 158, 158 को इसमें से माइनस करेंगे इट विल बी 2 and there will be 7 minus 5 it is 2। H value is equal to 22 डिग्री। इसकी सारी वैल्यूज को हम समराइज करते हैं। I की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री प्रीवियसली हमने फाइंड आउट की है। J की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है दैट इज 44 डिग्री and H value we have also find here that is 22 degree। It is the final answer of this question।